वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जगद्गुरु का स्मरण करते हुए मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार धर्म मीमांसा चैनल पर आप सभी सुधी श्रोताओं, विद्वानों, धर्मावलंबियों, धर्म ध्वज वाहकों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं हिमालय की गोद से आपको आपके समग्र बैठा हूं और आज एक अत्यंत प्रिय और उल्लसित करने वाला विषय है धर्म के लिए। वो विषय है कि वैसे तो पूरे संसार में देखा जाए तो हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है। विलक्षण बात क्या है? विलक्षण बात यह है कि ईसाइयों की तरह हमारे यहाँ कोई मिशनरी व्यवस्था नहीं है और न इस्लाम की तरह दावत देने की। और इस्लाम में तो आप जानते हैं जो भी शासक होते थे उनका काम ही यही होता था। प्रधान कार्य होता था दूसरों को मुसलमान बनाना, सामान्यतया बलात्। तो जो हमने देखा है कश्मीर में भी, अभी हाल की बात है, जहां मस्जिदों से नारे गूंजते थे कि तुम्हारे पास या तो तुम मुसलमान बन जाओ या कश्मीर छोड़कर चले जाओ, अन्यथा हम तुमको मार देंगे। तो ये इस्लामी प्रवृत्ति रही है। इन दोनों जो मजहब हैं, रिलीजन है, पंथ हैं, इनकी तुलना में हिंदू धर्म में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। हमारे देश में कुछ उदाहरण मिलते हैं जब कुछ बड़े बड़े संत थे जिन्होंने मुसलमानों की एक प्रकार से घर वापसी कराई। और निकट अतीत में जब हमारा स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था तो बड़े विख्यात एक महापुरुष थे स्वामी श्रद्धानंद। तो उन्होंने भी यह काम कराया था और आंदोलन का नाम दिया था शुद्धिकरण। लेकिन दुर्भाग्य से एक मुसलमान ने उनकी हत्या कर दी। तो यह प्रक्रिया जो है भारत में इन दिनों थोड़ी बहुत चल रही है। लेकिन फिर भी जो क्रिश्चियन की तरह से या इस्लाम की तरह से इतनी संगठित व्यवस्था नहीं चली। लेकिन हिंदू धर्म की विशेषताएं इतनी हैं, ये धर्म इतना सुंदर है, वरन कहें तो एकमात्र धर्म यही है संसार में। लेकिन जब संसार में वर्गीकरण होता है रिलीजन के खांचे में, तो हम रिलीजन भी हैं उस प्रकार से। तो भारत में भारत से अनेक लोग बाहर गए और उन्होंने हिंदू धर्म को फैलाने का प्रयास किया। और पहले तो संसार को यह पता होना चाहिए कि हिंदू धर्म है क्या, कैसा है। तो यह ज्ञान ही बहुत जगह नहीं था। अब जो भारत का उभार हुआ है उससे लोगों में जिज्ञासा बनी है, कौतूहल है और लोग जानने का प्रयास करते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, हिंदू धर्म के गुण, हिंदू धर्म की विशेषताएं, हिंदू धर्म की उदारता और इसमें जो एक प्रकार का आनंद है, क्योंकि हम लोग तो सतचित आनंद को मानते हैं, सदैव आनंद है, उत्सव है, हिंसा को हम महत्व नहीं देते हैं। तो इस प्रकार से संसार में
हिंदू धर्म की ख्याति होने लगी, उसके प्रति लोगों का झुकाव होने लगा। और ये मैंने स्वयं अनेक देशों में देखा है, ऑस्ट्रेलिया से लेकर अमेरिका तक। मैंने अपनी यात्राओं में हिंदू धर्म के प्रति झुकाव लोगों का देखा है, जिसमें अग्रणी भूमिका प्रभुपाद महाराज की रही है इस्कॉन की ओर से। और उन्होंने बाहर के लोगों को बहुत प्रेरित किया और उससे लोग हिंदू धर्म में आए। परंतु आज की जो कथा है वो विलक्षण है। विलक्षण इसलिए है कि अमेरिका हो या ऑस्ट्रेलिया हो या यूरोप के देश हो, वहां तो भारतीय बड़ी संख्या में गए हैं और वहां उन्होंने अपनी सफलता के झंडे गाड़े हैं और अब तो वहां बस गए हैं, अच्छे से बड़े संपन्न लोग हैं। तो उनको देख करके भी स्थानीय लोगों में एक प्रकार की जिज्ञासा उभरती है कि ये लोग ऐसे क्यों हैं। और संसार भर में फैले भारतीयों में आप यदि ध्यान से देखें तो बहुत कम मामले आते हैं जब उन्होंने कोई वहां पर उपद्रव किया हो, विध्वंस किया हो, हिंसा की हो। तो बड़ी आसानी से उस समाज में रच बस जाते हैं, घुल मिल जाते हैं और उस समाज के हो जाते हैं। उनकी उस देश के प्रति, समाज के प्रति जो निष्ठा है वो कहीं से कम नहीं होती और हर प्रकार से उस देश में उनका सहयोग होता है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे देश की जो अफ्रीका के पश्चिमी हिस्से में है, उसका नाम है घाना। ये वही देश है जहां अभी कुछ ही दिन हुए हैं, 10 दिन हुए होंगे कि प्रधानमंत्री हमारे गए थे। वह देश पश्चिमी छोर पर है अफ्रीका में, छोटा सा ही देश है, करीब 3-3.5 करोड़ की वहां पर जनसंख्या है। और इतिहास में प्रताड़ित देश रहा है। वैसे तो सारा संसार जो है अफ्रीका का, वो अत्यंत प्रताड़ित, उत्पीड़ित, शोषित वो रहा है समाज। क्योंकि इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, डच, स्पेन, पुर्तगाल आदि देशों ने वहां पर भीषण उपद्रव किए, लोगों को मारा काटा। वहां के लोगों को बलात् या प्रलोभन से जहाज में भर भर कर अमेरिकी प्रायद्वीप ले गए। वहां ले जाकर उनसे बलात् काम करवाया, जंजीरों में बांध कर रखा, जैसे पशुओं को रखा जाता है। और वही प्रथा जो है दास प्रथा बन गई, स्लेवरी हो गई। और वो स्लेवरी जो है 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक चली और बहुत ही भीषण समस्या रही है। हमारे जो बौद्धिक लोग हैं उनकी ओर से अभी भी इस दिशा में अधिक काम नहीं हो रहा है, बहुत कम चर्चा होती है। लेकिन वो इतना काला इतिहास है कि जिसका वर्णन कितना किया जाए। तो ये घाना है, छोटा सा देश, अत्यंत पीड़ित। तो वो हाल ही में स्वतंत्र हुआ और स्वतंत्र होने के बाद आज जो स्थिति है घाना की, अफ्रीका के अन्य देशों की तुलना में, यह है कि विगत 20-30 वर्षों 30 वर्षों से
वहां पर राजनैतिक स्थायित्व है, अर्थात सरकारें बनती हैं और शांतिपूर्ण ढंग से सरकार में बदलाव होता है। अफ्रीका में कई देश ऐसे हैं जहां ऐसा नहीं हो पाता, वहां गृहयुद्ध भी चलता है, अनेक प्रकार की समस्याएं भी होती हैं, लेकिन तुलनात्मक रूप से पिछले 30 वर्षों से घाना में राजनैतिक स्थिरता है। घाना हमारे यहाँ से दूर तो है ही, अफ्रीका में भी पश्चिमी छोर पर है, भारत से कोई प्रत्यक्ष संबंध की संभावना कम बनती है, लेकिन कथा इतनी रोचक है, इतनी अच्छी हमारे लिए, धर्म के लिए, कि मुझे लगा कि इस पर आपसे बात करनी चाहिए। तो कथा यह है कि कहते हैं कि 1947 में जब हमारे देश का विभाजन हुआ तो सिंध के जो पाकिस्तान में चला गया सिंध, वहाँ के जो हिंदू व्यापारी थे, आप जानते ही हैं सिंध जो है तटीय क्षेत्र है और सिंधी व्यापार में अग्रणी रहते हैं, तो वो काफ़ी ऐसे लोग थे जो सिंध छोड़ के घाना में बस गए, घाना चले गए। तो घाना चले गए तो उनके कारण वो अपने साथ हिंदू धर्म भी ले गए, हिंदू थे, तो उन्होंने अपने पूजा पाठ के लिए अपने लिए कुछ व्यवस्था की, छोटे मोटे मंदिरों का निर्माण किया और उसके बाद में वहाँ पर वो रहने लगे। लेकिन उनकी संख्या थोड़ी थी, कम ही लोग थे, उससे हिंदू धर्म का बहुत विकास नहीं हो पाया। लेकिन कालांतर में थोड़ा ही समय बीता कि 70-80 के दशक के आसपास की बात मैं मानता हूँ कि हो सकती है बात, एक सज्जन वहां पर निकले जो घाना के थे, और ये सज्जन जो हैं वो एक प्रकार से शांति की खोज, आत्मा परमात्मा, ये सब क्या होता है, जितने भी इस प्रकार के जटिल गूढ़ प्रश्न होते हैं, उन प्रश्नों की खोज में लग गए। वो वहां पर ईसाई थे, जैसा कि अफ्रीका में आप जानते हैं कि पूरा जो अफ्रीका है उसका आधा हिस्सा लगभग मुसलमान है, आधा हिस्सा ईसाई है। इस प्रकार से पूरे अफ्रीका को जड़ विहीन कर दिया गया है। वहां पर या तो लोगों को मुसलमान बना दिया गया या ईसाई बना दिया गया। बहुत थोड़े से नगण्य लोग हैं जो अफ्रीका का जो मूल उपासना पद्धति है या मूल जो धर्म है उस पर उनका आचरण है। तो ये जो सज्जन थे ये इस खोज में निकले, आध्यात्मिक यात्रा पर निकले, आध्यात्मिक खोज पर निकले, और ईसाइयों से बात करते रहे, ग्रंथों को पढ़ते रहे, लेकिन कहीं भी उनको उसमें उत्तर नहीं मिला जिस उत्तर की खोज में वो स्वयं थे। समय बीता और येन केन प्रकारेण वो कुछ हिंदुओं के संपर्क में आए और हिंदू धर्म के प्रति या उसको जानने के लिए उनकी जिज्ञासा इतनी थी कि वो उसका अध्ययन करने लगे। आरंभ में उनको बहुत कुछ समझ में नहीं आया, और क्योंकि हिंदू धर्म को समझना इतना सरल भी नहीं है। इस्कॉन में तो हरे कृष्ण हरे राम का भजन कीर्तन करना होता है, तो वो तो कोई भी कर सकता है, लेकिन जो किसी चीज को खोज रहा हो, जो आध्यात्मिक खोज में हो, तो वो तो किसी गूढ़ तत्व की तलाश में होता है। तो उनको बताया गया और उनको लगा कि भारत का भ्रमण किया जाए, जो मूल धर्मस्थली है, हिंदू धर्म का जन्म स्थान है, वहां के लिए उन्होंने प्रस्थान किया। भारत में वो ऋषिकेश पहुंचे और ऋषिकेश में उन्होंने
एक बड़े संत थे, अभी नाम मुझे ध्यान में नहीं है, तो वो संत के आश्रम में उन्होंने निवास किया। काफी समय उन्होंने वहां बिताया, उनके संसर्ग में रहे और उनसे ज्ञान प्राप्त किया। ज्ञान प्राप्त करके उनकी जो आध्यात्मिक खोज की यात्रा थी वो पूर्ण हुई और वो हिंदू धर्म के होके रह गए। उनका नाम बना घनानंद और पूरा नाम हो गया घनानंद सरस्वती। तो घनानंद सरस्वती बनके ये जो सज्जन हैं ये पुनः ये लौटते हैं घाना। घाना पहुंचकर इन्होंने एक मठ की स्थापना की। आज वो मठ घनानंद सरस्वती मठ के रूप में जाना जाता है और वहां पर जो स्थानीय लोग थे उनको उन्होंने प्रभावित करना आरंभ किया, उनसे बातचीत करनी शुरू की, उनको बताना आरंभ किया और भजन कीर्तन में रम गए। उनकी देखा देखी लोगों ने हिंदू धर्म को अपनाना आरंभ किया। स्वाभाविक है कि आरंभ में कुछ ही लोग रहे होंगे, लेकिन धीरे 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 यह संख्या जो अभी बताई जाती है वो 30,000 की बताई जाती है और आज तो संभवतः उनके ही कई मंदिर हो गए हैं घनानंद सरस्वती के। और उसके अतिरिक्त वहां पर इस्कॉन भी आ गया है, वहां पर ब्रह्म कुमारी का भी केंद्र खुला है और अन्य भी इस प्रकार के जो हिंदू धर्म के संगठन हैं उपस्थित हो गए हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि अनौपचारिक रूप से यह संख्या और बड़ी हो सकती है, लेकिन जो संख्या मुझे ज्ञात है और जो मैंने देखा है वो 30,000 है, जो कि 3 करोड़ लोगों में आप समझिए कि 0.1% लोग हैं। लेकिन हमारे लिए संख्या बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे लिए महत्वपूर्ण यह है कि वहां के स्थानीय लोग हिंदू धर्म में आ रहे हैं, स्थानीय लोगों के प्रयास से आ रहे हैं। यह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अन्यत्र हमने देखा है कि जो भारत के लोग हैं वो पहुंच गए तो वो तो आसान काम हो जाता है कि जैसे मैं अमेरिका में जाऊंगा तभी मैं हिंदू ही रहूंगा, मैं पूजा पाठ करूंगा। लेकिन ये वहां के मूल लोग हैं, उनको हिंदू धर्म के विषय में बहुत ज्ञान नहीं था। उन्होंने स्वयं खोज की और उस खोज के परिणाम स्वरूप स्वेच्छा से उसका वर्णन किया है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। और वर्णन कैसे किया है? तो इनमें से जो अधिकांश हैं, जो 30,000 में बता रहा हूं, ये सब ईसाई थे। तो आप ये समझिए कि स्थानीय स्तर पर कुछ तो बात हुई होगी, ईसाइयों का प्रतिरोध भी होगा। उनका जो चर्च है, यदि यह संख्या और बड़ी हो जाए, 10-20 लाख हो जाए, तो 3 करोड़ लोगों में 10-20 लाख तो बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी। तो जहां जहां ये उपस्थित होंगे वहां तो चर्च में ताले लग जाएंगे। तो उनके जो पादरी हैं, पास्टर हैं, वो क्या करेंगे? उनके तो पेट पर लात लग जाएगी। इसलिए मेरा अनुमान है प्रतिरोध भी हुआ होगा, फिर भी वो हिंदू धर्म के होके रह गए। और जब आप उनके विषय में जानेंगे या स्वयं देखेंगे नेट आदि पर कि वो कितने मगन हैं, जैसे हमारे देश में लोग भजन कीर्तन में लीन हो जाते हैं, तल्लीन हो जाते हैं, उसी प्रकार से वो तल्लीन है। और हमारे जितने देवी देवता हैं, सभी देवी देवताओं की मूर्तियां उन मंदिरों में आपको मिल जाएंगी।
अब वो हमारी जो 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 पर्व त्योहार की परंपरा है उसको भी वैसे ही अपना रहे हैं। गणेश चतुर्थी है, दुर्गा पूजा है, जगन्नाथ यात्रा है, या और भी अन्य जो ऐसे धार्मिक उत्सव होते हैं वो सब भी उन्होंने अपना लिया है और उसमें पूरी तरह जम गए। तो घाना में घाना की यात्रा की हमारे प्रधानमंत्री ने, और ये विलक्षण की बात थी कि वहां पर हिंदू धर्म की जड़ जम गई है। और ये एक प्रकार का उदाहरण भी है कि अब देखिए कि ये जो वहां का स्वयं का प्रयास है वहां के लोगों का, यह हमारे लिए बहुत गौरव की बात है, बहुत गौरव की बात है। कोई जाके बताता, कुछ कर देता, मंदिर की स्थापना कर देता, कुछ लोगों को प्रेरित भी करता, ये अच्छी बात है। लेकिन इन चीजों की अनुपस्थिति में स्वमेव स्वतः स्फूर्त हिंदू धर्म के प्रति झुकाव, लगाव, यह हिंदू धर्म की महानता को स्थापित करता है। यह बताता है कि यदि अवसर दिया जाए, अनुकूल परिस्थिति हो, तो संसार भर में यह धर्म बड़ी सहजता पूर्वक फैल जाएगा। परंतु इसके लिए हमारा प्रयास बड़ा आवश्यक है। हमारे यहाँ जो साधु संत हैं, धर्मावलंबी हैं, उनको भी निरंतर इसके लिए प्रयास करना चाहिए। हिंदू धर्म, जैसे कि हमारे आदरणीय पंकज जी कहते हैं, हिंदू धर्म ही सच्चे अर्थों में मानव धर्म है। यूरोप आदि में एक जो जो ह्यूमनिज्म की जो बात होती है, वस्तुतः हिंदू धर्म वही तो है। मनुष्य के लिए, मनुष्य के जीवन के लिए, उसके सुंदर जीवन के लिए, उसके सफल जीवन के लिए इससे अच्छा, इससे श्रेष्ठ कोई तंत्र विकसित नहीं हुआ है संसार में, जिसमें व्यक्ति अति आनंद की प्राप्ति करता है। वो आत्मा परमात्मा का जो मिलन है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि हर एक व्यक्ति उस परम तत्व का, परमात्मा का अंश है, और उस रूप में उस व्यक्ति का हम आदर करते हैं। यह जो आदर भाव है ये कहीं और नहीं है। तो इसलिए हमारा मानना है कि यदि भारत एक धर्मनिष्ठ शासन व्यवस्था यहां होती तो यह देश प्रयास करता अपने देश में और सारे संसार में हिंदू धर्म के प्रसार के लिए, क्योंकि जो कुछ भी अच्छा है वह हिंदू धर्म में निहित है। कल मैं एक कार्यक्रम देख रहा था, उसमें प्रश्न ये था, दो मुसलमानों से प्रश्न किया जा रहा था कि क्या मुसलमानों में मुंह बोला भाई मुंह बोली बहन होती है? क्योंकि आप देखिए हमारे यहाँ मुंह बोला बेटा हो जाता है, मुंह बोली बेटी हो जाती है, मुंह बोला भाई हो जाता है, मुंह बोली बहन हो जाती है। और जब एक बार ऐसा कह दिया तो आचरण में हमारा व्यवहार वैसा ही हो जाता है। किसी को भाई कहा तो वो भाई सदृश हो जाता है, बहन कहा तो बहन सदृश हो जाती है, या किसी को माता कह के संबोधित किया तो माता हो जाती है। तो पता ये चला कि इस्लाम में तो यह विचार ही नहीं है, कोई विचार नहीं।
और एक जो उसका मौलवी था वो बता रहा था कि इस्लाम में ऐसा है कि जिसको आपने मुंह बोली बहन कहा है और यदि आपका मन कल को बदल जाए तो आप उससे निकाह कर सकते हैं, जो हमारे लिए अकल्पनीय है। तो मानव धर्म, हिंदू धर्म अर्थात मानव धर्म, और धर्म का अर्थ है सुख, अधर्म का अर्थ है दुख। यह जो विचार है हमारा, ये जितना संसार में फैलेगा संसार उतना सुखी होगा। तो आज की जो कथा है वह घाना पर है, और हम चाहेंगे कि आगे ब्राजील पर बात करें। वहां प्रधानमंत्री गए थे और वहां भी स्थानीय लोगों में हिंदू धर्म का स्वतःस्फूर्त प्रसार हुआ है, और वही बहुत रोचक कथा है। तो अगली बार हम उस पर चर्चा करेंगे। इस बार के लिए इतना ही, और मैं आशा करता हूं कि आपको ये कथा भाएगी, अच्छी लगेगी, और अच्छी लगे तो आप इसका आनंद उठाइए, शेयर भी कीजिए, लाइक कीजिए, टिप्पणी अवश्य कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम कुछ ही समय में 8 हज़ारी होने वाले हैं, उसके बाद में अगले सोपान की बात करेंगे। तो इसी के साथ अनंत शुभकामनाएं और शुभेच्छा, और आप आनंदित कर रहे हैं। जय हो, जय श्री राम।